नमामि ब्रह्म नमामि विष्णु नमामि महेश्वरा नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे भीगे आंचल प्राण प्राण तरसे तुम नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे गरे सानी नीरे मागा पमा मरे धप धमप मरे ग सागरे नी पापा नी रे पम मरे पम धप नी ध मरे सा उड़े गंध स्वर दिशा दिशा में भेद रहे ना उषा निशा में भुवन भुवन सर से तुम नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे घुंघरू थिर के आंगन आंगन रणन रणन नूपुर धुन गुन गुन स्वर मृदंग गरजे स्वर मृदंग गरजे तुम नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे। जगत विधाता ब्रह्मदेव, संसार पालक भगवान विष्णु एवं प्रलयंकारी भगवान शंकर, आपको रंभा का बार बार प्रणाम। हमारी कला से हम अति प्रसन्न है देवी। इंद्राज, जैसे प्रकृति ब्रह्मा जी का प्रकट रूप, वैसे ही कला रूपवती रंभा का। संगीत और नृत्य तो आत्मा के प्राण है प्रभु। ब्रह्मांड से निकलती हुई ओम की ध्वनि के मधुर संगीत पर पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह एक लय पर नाच करते हुए समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं। रंभा, ये तुम क्या कर रहे हो? रंभा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें प्रेम करता हूँ रंभा। ये तुम्हारी इच्छा? हाँ रंभा, मैं तुम्हारी कला का पुजारी हूँ, तुम्हारे रूप का पुजारी हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरी रक्षा करो ब्रह्मा, भगवान! छोड़ दो।
गंधर्वराज, तुम मनुष्य नहीं देवता हो। आज तुमने एक साधारण मनुष्य की तरह कामाद विकारों के अधीन होकर ब्रह्मलोक की पवित्रता को नष्ट किया। तुमने ब्रह्मलोक की मर्यादा को भंग करके समस्त देवताओं का अपमान किया है। भगवान, मैं अपनी भूल के लिए बहुत लज्जित हूँ, बहुत लज्जित हूँ प्रभु। क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो। इतने घोर घोर अपराध के लिए किसी भी देवता को क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसी भूल मनुष्य से होती, देवता से नहीं। तुमने आत्म संयम के अभाव का इतना परिचय दिया है कि तुम देव योनि में रहने योग्य नहीं हो। नारायण नारायण, क्या बात है प्रभु, आज ब्रह्मलोक का वातावरण कुछ अशांत सा दिखाई देता है। हाँ मुनिराज, आज गंधर्व राज ने इंद्रियों के अधीन होकर रंभा की कलाई रंभा की कलाई पकड़ ली, वो भी ब्रह्मलोक में। नारायण नारायण, देवता से इतनी बड़ी भूल, विकार वो भी देवताओं में। किंतु प्रभु, जब तक कोई जीव बड़ी भूल नहीं करता वो महान नहीं बन सकता। भूल से ही तो जीवन का सुधार होता है। मुनि, आपकी तो सदा उल्टी ही गंगा बहती। आपने तो अपराधी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया है। देवराज इंद्र और महाभाव शनि, गंधर्व से देवताओं की समस्या छीन ली जाए और उसे तत्काल ब्रह्मलोक से मृत्युलोक पे दंड लेने तथा प्रायश्चित करने छोड़ दिया जाए। क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? अरे मेरा नाम पंडित महादेव शुक्ला है। मेरी खोपड़ी में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। कितनी दुर्गंध आ रही है। मालूम होता है आज भाई ने खूब डट के पी है। अरे ये तो कोई अचेत पड़ा है, चलिए जरा देखें तो। आओ। ये तो कोई तेजस्वी युवक है। चलो इसे आश्रम में ले चलो। अरे वाह, ये कहाँ फंस गए? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? मैं कौन? मैं तुम्हारा नगर, घर बार, माता पिता कोई तो होगा ना? हाँ बोलो। चुप क्यों हो? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। लगता है युवक किसी कारणवश अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा। मैं कहाँ हूँ? तक्षशिला नगर में। ये आश्रम है। हाँ, यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। ये एक देवता है, इसने ब्रह्म सभा में नाचती हुई नर्तकी रंभा की कलाई को पकड़ा है। जगत विधाता ब्रह्मा जी ने इसे देवलोक से निकाल दिया है। मुझे आज्ञा। ठहरो भाई। गुरुदेव, क्या ये हमारे आश्रम में नहीं रह सकते? क्यों नहीं, ये इसकी इच्छा पर निर्भर है। बालक, तुम हमारे आश्रम में रहोगे? गुरु, तो आज से तुम हमारे आश्रम के विद्यार्थी हुए और हम तुम्हें कपिल देव के नाम से पुकारेंगे। कपिल देव? कपिल देव। गुरु, आओ कपिल देव, आओ। आइए, पधारिए। नहीं आओ तो?
राजकुमारी जी डूब गई। राजकुमारी डूब गई? कहाँ, कैसे? नदी में नहाते समय। मैंने उसको कितनी बार समझाया कि नदी में जरा सावधान से स्नान किया कर, परंतु मेरी सुनता ही कौन है? सौतेली माँ जो ठहरी। शीघ्र जाकर महामंत्री से कहो सिंधु नदी में राजकुमारी की खोज की जाए। महाराज, कहो महामंत्री, क्या समाचार था? महाराज, नदी का कोना कोना छान मारा, परंतु राजकुमारी जी का कहीं भी पता नहीं। महामंत्री, ऐसा न कहो। राज के सभी मछुआरों ने अपने अपने जाल डाले, लेकिन सभी निराश होकर लौट आए महाराज। क्या हम अपनी बेटी को कभी नहीं देख सकेंगे? कभी नहीं। महारानी, हम अपने दिए हुए वचन को न निभा सके। तुम्हारी एकमात्र निशानी भी आज हम खो बैठे। एक बेटी का सहारा था, आज वो भी न रहा। अब हम क्या करें? बोलो महारानी, अब हम क्या करें? महामंत्री, प्रजा में इसी समय अन्न वस्त्र बांटे जाए, गरीबों को दान दिया जाए और घर घर दीपमाला की जाए। जो आज्ञा महाराज। बेटी, किसने उपकार किया है हम पर? किस देवता ने तुम्हें बचाया? इन्होंने पिताजी। आओ बेटा, आओ। संकोच क्यों करते हो? कहाँ रहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी कपिल, आचार्य ब्रह्मानंद जी का शिष्य। ब्रह्मानंद जी के शिष्य हो? तुमने हमारी इकलौती बेटी की जान बचाकर हम पर ही नहीं, सारी तक्षशिला पर उपकार किया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। कल्याण हो राजन, सदा विराज। बड़े दिनों में पधारे महामुनि। आज तो धन भाग है हमारे, तो आपने दर्शन देकर जीवन कृतार्थ कर दिया। क्या बतलाएं महाराज, आना तो हमें माला के विवाह पर ही था, किंतु विश्व का भ्रमण करते करते समय से पहले ही आ गए। कौन देश के राजकुमार हैं? ये राजकुमार नहीं महामुनि, ये आचार्य ब्रह्मानंद जी के शिष्य हैं। और महामुनि, आज इन्होंने बेटी माला को नदी में डूबने से बचाया। आहा, संयोग बड़ा प्रबल होता है राजा। भटकते हुए राही के समान दो प्राणी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अवश्य मिल ही जाते हैं। नारायण नारायण, राजकुमारी को डूबने से बचाना तो केवल एक बहाना है। जान पड़ता है महामुनि, इससे पहले हमारा कहीं निकट संबंध रहा है। हाँ, अवश्य रहा होगा। बिना किसी पूर्व संबंध के दो प्राणियों का मिलाप होता ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दे महाराज। जैसी तुम्हारी इच्छा। समय मिला तो हम आश्रम अवश्य आएंगे। विद्वानों से मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रणाम महाराज। नारायण नारायण। इतना गुणवान, सुशील और तेजस्वी युवक लगता है ये। महामुनि, यदि हमें भी माला के लिए कोई ऐसा ही योग्य वर मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाए बेटी। चिंता न कीजिए राजन, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। महामुनि, किसी सेवा का अवसर तो दिया ही नहीं आपने। हम तो रमते राम है राजन, कहीं भी पल भर से अधिक ठहर नहीं सकते। और फिर जीवन की धारा बहती रहे तो अच्छी लगती है। नारायण नारायण। शनिदेव, पृथ्वी पे तो गंधर्व राज कपिल के नाम से मनुष्य की तरह सुख और चैन का जीवन व्यतीत कर रहा है। हम चाहते हैं कि उस पे विपत्तियों के पहाड़ तोड़ दिए जाएं। जी हाँ शनिदेव, जी हाँ शनिदेव। आप चिंता न कीजिए, मेरा नाम शनि है। जिसके पीछे पड़ जाता हूँ छोड़ता नहीं उसे। नारायण नारायण नारायण। आइए महामुनि, कहाँ से आना हुआ? सीधा पृथ्वी लोक से चला आ रहा हूँ इंद्रदेव। एकाएक कपिल से टक्कर हो गई, परंतु हमें पहचाना ही नहीं। कैसे पहचानता? उसकी स्मरण शक्ति जो छीन ली गई। हाँ,
क्या कहने हैं आपके शनिदेव। सुनिए, आपने उसकी श्रवण शक्ति तो छीन ली, परंतु उसका गठबंधन तक्षशिला नरेश की पुत्री मालावती से होने वाला है। तो क्या हुआ मुन्ना? होगा क्या शनिदेव, मालावती का भविष्य देखने से पता चलता है कि वो पृथ्वी लोक की ऐसी सती नारी होगी जिसके आगे देवता भी कपिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाँ तो कपिल, तुम इस विषय में क्या जानते हो? वह नारी जो मन, वचन और कर्म से पराये पुरुष की कल्पना करती करती और जो पति को ही ब्रह्मा, पति को ही विष्णु और पति को ही महेश समझती, उसे सती नारी कहते हैं। बहुत सुंदर। अब हम तुम्हें सती नारी की महिमा बताते हैं। सती नारी के पुण्य से उसके माता, पिता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियां स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगती। उसके चरण जहां जहां पड़ते हैं वे स्थान तीर्थ भूमि की तरह मान्य हो जाते हैं। सती नारी के तेज के सामने यमदूत भी भाग जाते हैं। दूसरों को जलाने वाले अग्निदेव स्वयं भी जलने लगते हैं। सती नारी सदा अपने तेज द्वारा तीनों लोगों को क्षण भर में भस्म कर डालने की शक्ति रखती है। हरिओम। विद्यार्थियों, आज का विषय समाप्त हुआ। हम कल पाप और पुण्य के विषय में चर्चा करेंगे। कपिल देव। नमस्कार महाराज अधिराज श्री वीर विक्रम जी ने आपके लिए पुरस्कार भेजा है। पुरस्कार? कैसा पुरस्कार? इन्होंने राजकुमारी जी को नदी में डूबने से बचाया था। हो, संकट के समय किसी की जान बचाना ये तो हर मनुष्य का धर्म है। हाँ। इसमें पुरस्कार की क्या आवश्यकता है? ले लेना, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। अगर तू नहीं लेता तो इस ब्राह्मण को दान कर दे। मूर्ख, दान केवल अपनी वस्तु का ही किया जाता है। समझता नहीं है। आप जाकर महाराज से मेरा धन्यवाद कहिएगा। नमस्कार। छोटे महाराज जी, यदि बुरा ना मानो तो ये पुरस्कार मुझे दे जाओ, क्योंकि कपिल को आश्रम में मैं लाया था, इसलिए मेरा उस पर उपकार है और उसका महाराजा पर, और इस पुरस्कार पर हम दोनों का अधिकार है। अगर वो नहीं लेता तो मेरे हवाले। चल चल, बड़ा है पुरस्कार लेने वाला। मुखड़ा देखा आईने में? पुरस्कार लूंगा, कर्जा मत रहेगी। अरे शुक्ला, तेरी किस्मत ही खोटी है। मेरे मन मंदिर के देवता, कितनी सुंदर छवि है तुम्हारी, जो लाख यत्न करने पर भी आंखों से ओझल नहीं होती। यदि आज्ञा हो तो उस सुंदर छवि को आपकी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दूं, ताकि आप जी भर कर देख सकें। उन्हें क्यों कष्ट देती है? हाँ, तू एक काम कर सकती है। ये है मेरा पुत्र, ये मेरे प्रीतम तक पहुंचा दे। हाँ, ये हुई ना बात। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? तो फिर क्या सोचा महाराज ने? हमने निश्चय किया है कि माला का विवाह कपिल के साथ कर दिया जाए। विवाह की तैयारी आरंभ की जाए। कहाँ है पहलवान जी, माता जी? घर में कोई है क्या? घर में कोई भी नहीं है छोटू, सब मंदिर गए हैं पूजा के लिए। कसम उतरे की। मैना जी, एक नजर इस तोते पे भी डाल लिया करे। अरे वाह रे छोटू। छोटू नहीं, खोटू कहो। खोटू जो तुझसे प्रेम कर बैठा। कसम उतरेगी, थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाल लिया करो। क्या करूं छोटू, इधर उधर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। नहीं तो मेरा भी मन तुझसे मिलने के लिए बहुत तरसता है। अरे काहे को झूठ बोलत हो गवारनिया? यदि तुझ में शुद्ध प्रेम होता तो मिलने के 100 बहाने हैं। मैं न बहाने बनाना नहीं जानती। वो तो डंके की चोट से प्रेम करती है, डंके की। कसम उतरेगी,
तो फिर उस शुक्ला का नाम अपनी प्रेम पत्रिका में से काट दो। मैं तो तुम पर कौन है बे? क्यों बे छोटू के बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है? हजामत बनाने के लिए आया। हजामत किसकी? पहलवान जी की। वो जरा बाहर गए थे, इसलिए मैं मैना जी से 2 बात कर रहा था। अबे पहलवान जी की हजामत बनानी है तो पहलवान के पास जा। जय में छोटू के बच्चे, ये मैना से तेरी खुसर पुसर मुझे अच्छी नहीं मालूम होती। अगर तूने दोबारा इससे बात की तो तेरी गर्दन काट कर चरखी बना दूंगा, चरखी। देख बे शुक्ला जी बोल। शुक्ला जी, हमारा गुस्सा बहुत खराब है। अगर हमसे ज्यादा गड़बड़ी की तो आपका सर मूंडने के बजाय आपकी नाक। अबे छोटू के बच्चे, अबे शुक्ला के बच्चे। मैं भी तो देखो कि तुम दोनों में बहादुर कौन है। अच्छा, जय मैना देवी की, जय उस्तरा देव की। आजा आजा। अब बोल। रक्षा करो रामदेव, कसम उस्तरे की। आज इस प्रेमी की लाश तुम्हारे हाथ है। जय मैना देवी, जय उस्तरा देवा। शुक्ला जी, मालूम होता है तुम्हारी मौत आज ही आई है। घर वालों से तो मिलके आए हो ना? हाँ, कसम उस्तरे की। शुक्ला जी, ब्रह्म हत्या पाप है, इसलिए छोड़ता हूँ, नहीं तो कसम उस्तरे की मैं तुम्हारी चटनी बना देता, चटनी। अबे नौवे, ले संभाल अपनी दुकान और रस्ता कसम उस्तरे की। नारायण नारायण। शनिदेव, आप यहाँ? मैं तो सोच रहा था कि आप पृथ्वीलोक पर होंगे। पृथ्वीलोक पे आज कोई विशेष बात है महामुनि? नहीं, कोई विशेष बात तो नहीं। बस कपिल और माला के विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। वो देखिए। कपिल का विवाह और माला के साथ? शनिदेव, ये विवाह नहीं होना चाहिए। इंद्रराज, ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। जी चाहता ये रात कभी खत्म ना हो और मैं तुम्हें जीवन भर इसी तरह देखता रहूं। तुम भी तो कुछ कहो। स्त्री आंख से बात करती है, जुबान से नहीं, यही ना? माला, आज की रात की इलाज कैसी? आज तो मुझसे न शर्माओ, आज तो मुझसे न शर्माओ। आज तो मुझसे न शर्माओ, तुम्हें मेरी कसम है। रूप पर पहरा न बिठलाओ, तुम्हें मेरी कसम है। हाय, तुम्हें मेरी कसम है। आज तो मुझसे न शर्माओ, तुम्हें मेरी कसम है। ये मधुर मुस्कान लालिम होठ, ये पलकें लजीली, चांद को घेरे हुए ये नाग जैसी लट हटीली, प्यार इनको हो
आज तो मुझसे न शर्माओ, तुम्हें मेरी कसम है। महकती रात, ये ठंडी हवाओं के झकोरे, गोद में आकाश की ये चांदनी के अंग गोरे, बात इनकी मान भी जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, हाय तुम्हें मेरी कसम है। आज तो मुझसे न शर्माओ, तुम्हें मेरी कसम है। रूप पर पहरा न बिठलाओ, तुम्हें मेरी कसम है, हाय तुम्हें मेरी कसम है। आज तो गुरुदेव, महाराज ने कहा है कि पुत्र कपिल और बेटी माला को उनके साथ रहने की अनुमति देकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया। प्रधान जी, इन दोनों पर हमारे महाराज का भी तो अधिकार है। गुरुदेव, समय समय पर आपके दर्शनार्थ चला आया करूंगा। पुत्र कपिल, तुम तो जानते हो हमारी तीर्थ यात्रा का समय आ गया, अब तो भेंट लौटने पर ही है। अच्छा, प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती। बेटा, अब हमारी तीर्थ यात्रा का प्रबंध कर। अरे ओ नैना चैना मट्टू चट्टू, अरे तुम्हें ये जीजाजी पसंद है? चलिए मैं पूछता हूँ। देखो भाई, तुम्हें मैं पसंद हूँ ना? कान ठीक है? कान बिल्कुल ठीक है। नाक कैसी है? नाक भी बिल्कुल ठीक है। दांत कैसी है? दांत अच्छी है। आँख कैसी है? आँख भी अच्छी है। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? सुनो सुनो, अरे मैं तुम्हें जी भर के मिठाई खिलाऊंगा। कह दो पसंद है, कह दो। हाँ हाँ पसंद है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बुल्हारी बुल्हारी। माता जी, उन्हें पसंद है, पसंद है। उन्हें तो पसंद है, मैं पहलवान जी से तो कुछ बात कर लूं। अरे माता जी, आपके होते पहलवान जी की क्या जरूरत है? हाँ ये भी ठीक है, मेरे आगे पहलवान की क्या चलती है? माता जी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा सूरा घर आबाद कर दीजिए। तेरी खातर मेरा घर बर्बाद कर दूं? सारा दारो मदार तो उसी लड़की के ऊपर है मेरा। उसकी लड़की पर है? माता जी वही बोझ उठाती है, तो ये बोझ आप मुझ पर डाल दीजिए। ये लीजिए। जय महावीर गति की सती की, लाज रहे पति की। श्रीमती शुक्लायन जी, आज की रात तो मत शर्माओ, आओ आओ मेरे पास आओ। अरे वारी मेरी लाडो रानी, ऐसे शर्माओगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? आओ मेरे पास आओ, आओ ना। ओ, तुम नहीं आती तो मैं आता हूँ। हमारी मिठाई अभी तक नहीं आई। अबे मिठाई के बच्चों, यही समय है मिठाई मांगने का। कम बात के मिठाई दो। जी चाहता है इन गोरी गोरी बाहों को अपने गले में डालकर। हाँ? छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो? अरे मेरी फुलझड़ी, यहाँ इस समय कौन देखता है?
जरा सुनो तो। जी पहले मिठाई। अभी तक नहीं आई। अबे तुम्हारी हो जाए सफाई, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मिठाई, कम बच्चों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, यहाँ तक के सुहाग रात में मिठाई तक चाहिए। शुक्लायन जी, शुक्लायन जी, एक बात पूछूं? तुम मेरी पत्नी हो ना? तो क्या भूतनी हो? अरे तो तुम नाराज क्यों होती हो? अरे कसम भगवान की, तुम तो इतनी गोरी हो, इतनी गोरी हो जैसे भूरी भैंस का दूध। अब तुम भी कुछ कहो। मैं भी तुम्हारी तारीफ करूं? करो करो। तुम बहुत सुंदर हो। बिल्कुल वो गोभी का फूल। शुक्लायन छोड़ो, फिजूल बातों से कोई फायदा नहीं। आओ यहाँ बैठ के दो दो प्यार की बातें ही कर लें। आओ ना, वो शर्माती क्यों? आओ ना, उठो उठो उठो, आ जाओ, आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। महामंत्री, हमारी इच्छा है कि राज का भार अब कपिल को सौंप दें। बहुत विचार है आपका। यदि आज्ञा हो तो कल ही राजपुरोहित को बुलवाकर रात तिलक की तिथि निकलवाई जाए। महामंत्री, ये कार्य जितना शीघ्र हो जाए अच्छा। बहुत अच्छा महाराज। महारानी जी, क्या कहता है गंगाराम? कहता है खाओ पियो मौज उड़ाओ, और जीवन में रखा ही क्या है? जी नहीं, कहता है यदि जीवन में आंखें खोलकर चलता तो आज पिंजरे में बंद ना होता। तेरा मतलब? महारानी जी, जवानी यदि अंधी ना होती तो उसे बुढ़ापे में कभी कष्ट ना उठाना पड़ता। महाराज ने तो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर लिया है। वो कैसे? कहना क्या चाहती है तू? महाराज ने कपिल को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया है, और इस पर भी आपने आंखें नहीं खोली तो कपिल होगा यहाँ का राजा, और आप होंगी मेरी तरह एक तुच्छ दासी, जिसका जीवन होगा पिंजरे के फड़फड़ाते पंछी की तरह। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी कोमल कोमल उंगलियों के स्पर्श से शरीर में बिजली सी कौन जाती है। तुम्हारे आंखें मुनने पर भी अंधेरे में रोशनी नजर आती है, जिसमें चारों ओर तुम ही तुम दिखाई देती हो। अरे आज तो तुम्हारे पास से कितनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। वाह, क्या रात सी रात है तुम्हारी। अब हाथ तो हटा लो, मुझे भी तो जरा चांद सा मुखड़ा देख लेने दो। अरे तुम तो कुछ बोलती नहीं। समझा, स्त्री आंख से बात करती जी चाहता है। तुम्हें कलेजे से लगाकर तुम में ही समा जाओ। अगर भगवान ने चाहा तो इस संक्रांत पर तुझे शुद्ध चांदी की पायल बनवा दूंगा। अरे भैया क्या कहूँ, ये बड़ी
लाडली है, जरा जरा सी बात पर रूठ जाती है। अरे देखता क्या, पाँव पकड़कर माफी मांग माफी। कसम उससे की आगे ठहराना जोरू का गुलाम। क्या कहा? जोरू? ए छोटू, जोरू का गुलाम होगा तू। देख जरा जबान संभाल कर बात क्या करना, ना तो मार मार के भुर्जिया निकाल लूंगी। हाँ तू इधर आ, तू इधर आ, तू इधर आ। देख मैं नौवे के बच्चे, तूने शुक्ला जी को क्या समझा है? अबे शराब देकर भस्म कर दूंगा और फूंक मार कर हवा में उड़ा दूंगा। हाँ इधर आ, अब बोल। अबे जा जा, कौवे के हिसाब से कभी गैया मरती है? क्यों पांडे जी, ठीक है ना? हाँ ठीक है तेरा सर। हाय राम, खून हो गया। नहीं के बच्चे, यह हजामत है, यह महाभारत। क्षमा करना पांडे जी, कसम उस तरह की जरा भूल हो गई। मैं जरा प्रेम के सपने देख रहा था। सपने का बच्चा। देख रहे नव्वे, अगर संसार में जिंदा रहना है तो जबान संभाल कर और आंखें खोल कर चला कर। मुझे भी तो जरा चांद सा मुखड़ा देख लेने दो। अरे तुम तो कुछ बोलते भी नहीं। समझा, स्त्री आंख से बात करती है। जी चाहता है तुम्हें कलेजे से लगाकर तुम में ही समा जाऊं। माता जी, माता जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? चलिए रानी जी, शिवरात्रि की पूजा का समय हो चुका है। हाँ, तुम ही चली जाओ। आज मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। जैसी आपकी इच्छा। चलिए राजकुमारी जी। यही समय तो प्रेमियों के मिलन का होता है। आज बड़ी आशा लेकर आई हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। वो रूप भी क्या जो किसी के काम ना आ सके, वो यौवनी क्या जो हृदय की प्यास ना बुझा सके। आज बड़ी मुश्किल से तो धड़कते हुए दिलों की प्यास बुझाने का अवसर मिला है। आप चाहती क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। समझ में कुछ नहीं आता। बड़े भोले हो मेरे राजा। आओ, पास आओ ना। देखो, तुम मेरी पसंद। माता जी, जिस दिन माता और पुत्र के संबंध में अपवित्रता आएगी, उस दिन आसमान से लहू की वर्षा होगी, महाप्रलय होगी और भूकंप आएंगे। और सत्य के आधार पर खड़ी इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। सोचना भी नहीं चाहिए था। धिक्कार है तुम पर। चली जाओ यहां से। चली जाओ। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। जानते हो मेरे प्रेम को ठुकराने का परिणाम? और धर्म की राह पर चलने वाले परिणाम की चिंता नहीं करते। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ये भी याद रखना, नागन यदि बीन की आवाज पर नाचना जानती है तो छेड़ने पर डरना भी।
ये क्या? ये मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? धुंधला धुंधला क्यों नजर आ रहा है सब? माला! माला! हे भगवान, ये कैसा अपशकुन? माला! माला? माला, ये क्या हो गया मुझे? स्वामी, कुछ नहीं, ऐसे मेरी आंखों को क्या हो गया माला? ऊपर तो देखिए स्वामी। माला? माला? स्वामी, माला तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ स्वामी, मेरी ओर देखिए। माला, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। महाराज, कपिल देव की आंखों की ज्योति सदा के लिए खो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, स्वामी। बेटी, रो मत। पिताजी, होनी को कौन टाल सकता है बेटी? कौन टाल सकता है? पिताजी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? ये किस जन्म का अपराध है जिसके लिए मुझे इतना कठोर दंड दिया जा रहा है? हे भगवान, अगर तुझे आंखें ही लेनी थी तो इनके बदले मेरी आंखें ले ली होती। ये तूने क्या किया है? ये तूने क्या किया? ईश्वरीय विधान के सामने मनुष्य विवश माना है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। इंद्रदेव, मैंने कपिल के नेत्रों की ज्योति छीन ली। शनिदेव, आपने नेत्रों की ज्योति छीनकर भूल की है। वो कैसे देवराज? नेत्रहीन पति के साथ माला का प्रेम और बढ़ जाएगा। यही तो मैंने दूर की सोची है। क्या दूर की सोची है शनिदेव? नारायण नारायण, कभी पास की भी तो सोचा करो। शनिदेव, ये ना भूलिए, ये सब कार्य ब्रह्मा के लेख के अनुसार होते हैं। होनहार अटल, हम और आप भला क्या है? माला? समझ के नहीं समझ आता। भगवान जी ने शक्ति देता है, वो उसका दुरुपयोग नहीं करते। माला, क्या बात है बेटी? महाराज, आज मुझे महारानी ने द्वार द्वार के टुकड़े खाने वाले कुत्ते की उपमा दी। मगर महारानी को जानना चाहिए कि मैं ऐसे हजारों विशाल राजभवनों को, जहां सच्चाई और धर्म का गला घोंटता हूं, अपनी छोटी सी कुटिया पर निछावर कर सकता हूँ, निछावर कर सकता हूँ। क्या ये सत्य है महारानी? हाँ महाराज, किसी को आसरा देने का ये अर्थ नहीं कि वो जानबूझकर स्त्रियों पे गिरे और उनके सतीत्व को नष्ट करने का यत्न करे। माता जी! महारानी, आखिर सौतेली माँ ही रही ना। एक आदर्श पुत्र को लांछन लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं खूब समझता हूँ तुम्हारे रचे हुए नाटक को। नाटक? तो नाटक ही सही। आप तो इस घर में माला रहेगी या मैं? आपको जाने की जरूरत नहीं है माता जी, हम ही चली जाती हैं। माला, माला यहीं रहेगी। तो मैं चली जाती हूँ, संभालिए अपना राज्य। महारानी, भारत की नारी जिस घर में बहू बनकर आती है, वहाँ से उसकी अर्थी ही निकलती है। पिताजी, हमारे लिए आप अपनी सुख शांति को बर्बाद न कीजिए। और न ही हम अपने स्वाभिमान को बेचकर जीवन का सौदा करना चाहते हैं। हम उस जगह एक पल भी नहीं ठहर सकते।
जहां मनुष्य को एक खिलौना समझा जाता है और उसकी मनुष्यता को एक मजाक। चलो माला, चलो। रुको बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। नहीं पिताजी, विवाह के पश्चात बाबुल की नगरी पराई हो जाती है। पति का घर ही नारी का मंदिर होता है। इंद्रराज, राजघराने का सुख भी छीन लिया है मैंने। धन, दौलत, मान, मर्यादा सब कुछ नष्ट कर दिए गए हैं। हंस लो, जी भर के हंस लो। नारायण नारायण, कितनी लज्जा की बात है। महामुनि, हमारे रास्ते में आने वाला हमसे कभी नहीं बच सकता। और एक सती नारी के रास्ते में आने वाले की क्या दशा होती है, इसका भी कुछ ज्ञान है आपको? देवता सूर्य की प्रचंड अग्नि के समान है महामुनि। हाँ, आप समझते क्यों नहीं इंद्रदेव? गर्म लोहा शांत और ठंडे लोहे की एक ही चोट से कट जाता है। शनिदेव, पृथ्वी लोक की एक सती नारी के सामने देवताओं का तेज भी फीका पड़ सकता है। पूजा हो गई? जी। लीजिए चन्ना। माला, क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही। हाँ? हो समझा। यदि इस अवस्था में तुम राजमहल में होती तो तुम्हें कितना आराम मिलता, कितना सुख मिलता। एक मैं हूं जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कितना अभागा हूं मैं। माला, माला, राजकुमारी, महाराज मृत्यु सैया पर हैं, आपको याद किया है। स्वामी, अब हमें क्या करना चाहिए? घबराओ मत माला, हम इसी वक्त निकलते हैं। चलो चलो। माला, माला अभी तक नहीं आई? धीरज रखिए महाराज, ये लीजिए औषधि पी लीजिए। माला, 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 तुम कहाँ हो बेटी? कहाँ हो? माला, 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 अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मनुष्य कदम पड़ते ही स्वाद छिन गया। क्या? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ? माला, माला, माला। स्वामी, ये क्या हो गया? नहीं माला, नहीं। माला मत।
ना माला, मत माता जी, हमें उनके अंतिम दर्शन तो कर लेने दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। आज से राजभवन के द्वार तुम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। महारानी जी, आप मुझे भले ही न जाने दीजिए, परंतु माला के साथ ऐसा घोर अन्याय न कीजिए। माला आखिर कैसी बेटी है? और मैं बहू, माता पिता के घर पे बेटी का कोई अधिकार नहीं होता। हम यहाँ किसी चीज का बंटवारा नहीं करने आए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, भगवान के लिए एक बार, केवल एक बार पिताजी के अंतिम दर्शन कर लेने दीजिए। नहीं तो ये अभिलाषा मुझे जीवन भर रुलाती रहेगी। दया कीजिए, मुझ पर दया। नहीं नहीं, कभी नहीं। माला, 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 माला मत रो, मत रो माला। रोने से कहीं पत्थर पिघलते हैं। माता जी, रक्त से रक्त कभी ना अलग हुआ है, न होगा। लेकिन याद रखिए, एक दिन आपको इस पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चलिए स्वामी, चलिए। दो में से एक तो अवश्य ही होगा। कसम उस तरह की, पुत्र होगा, अवश्य होगा। नहीं तो मैं इसे उस तरह से मुंडन करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जय उत्तरा देवा, लाज रखना। पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। कसम उस तरह की, पुत्र। सुनो, सुनो, मैं भी तो देखूं अपने पुत्र का मुखड़ा। सुनो, अरे भाई जी स्वामी, संभालिए। माला, ये बता, ये क्या तुम्हारी तरह ही सुंदर है? नहीं, आपसे। रुपए? देखो तो मेरा खरगोश कितना बड़ा हो गया है। अच्छा, और मेरा प्यार? मैं तो इसी चिंता में मरी जा रही हूँ। सांप का बच्चा सपोलिया होता है महारानी जी, और रचना उसका कर्म होता है। तू चिंता न कर। अरे कोई है? हमें क्षमा करना राजकुमारी जी, हम महारानी जी की आज्ञा के आगे विवश हैं। तुम्हें अपना धर्म का पालन करना चाहिए। यदि आज गुरुदेव होते तो शायद ये लोग ऐसा अनर्थ कभी नहीं कर पाते। रुपेश, मुझे छोड़ के न जाओ बेटा। संकट में धर्म और धीरज कभी भी नहीं खोना चाहिए विमल चाचा। माता जी से हम सबका प्रणाम कहना। हाँ, और ये भी कहना कि हम आपका राज्य ही सदा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। विमल, धीरज रखना। जय राम, सिया राम, जय सिया राम। कौन हो भाई? परदेसी हैं, बड़े दूर से आए। कहाँ जाना है? जहाँ भाग के ले जाए। यहाँ कोई आश्रय है जहाँ रात्रि व्यतीत हो जाए? यहाँ ऐसी तो कोई जगह नहीं है, परंतु हाँ, मेरी एक छोटी सी कुटिया खाली है। यदि आप जैसे अतिथियों का सत्कार हो जाए तो मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात और क्या होगी। आओ मेरे साथ, आओ, आओ। बहन, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? अरे तुझे काम देगा, मुझे क्या अपना घर उजड़वाना है? चलता नहीं आते। चल हट। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। क्या बात है देवी?
कुछ उदास दिखाई देती हो। ऐसी तो कोई बात नहीं, परंतु लाख यत्न करने पर भी कोई काम नहीं मिला। जय राम सिया राम, जय जय राम। बस इतनी सी बात मुझसे कह देना चाहिए था। कल से मेरे यहाँ काम पर आ जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय जय राम। पंडित जी आओ देवी, आओ। जय राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। बैठो ना, खड़ी क्यों? बैठो, बैठो ना। जी बस ठीक है, आपने कहा था तो मैं काम के लिए आ गई। हाँ, काम तो होता ही रहेगा, पर तुम संकोच क्यों करती हो? बैठ जाओ, बैठो भी, इसे अपना ही घर समझो। पंडित जी, आप जैसे देवताओं की वजह से संसार में धर्म टिका हुआ है। हम लोगों की वजह से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इसमें कष्ट की क्या बात है देवी? लो, ये हार पहन लो। जी, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे गले में अच्छा लगेगा। ये क्या? आज आपको क्या हो गया है? मैं स्वयं नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया है। माला ने माला के यौवन को 4 चांद लगा दिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है देवी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पंडित जी, इतनी नीच विचार, वो भी आप जैसे महात्मा के। देवी, नाराज काहे को होती हो? महात्मा भी तो इंसान होता है, उस बेचारे के भी दिल होता है। तो फिर तिलक लगाकर भगवान के नाम पर क्यों कलंक लगाते हैं? जाती कहाँ हो देवी? भगवान वो तो मूर्खों का एक ढकोसला है। यदि उल्लू को दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? चुप रहो। छोड़ दे मुझे, छोड़। अच्छी वस्तु हाथ आने पर कोई छोड़ता भी है? छोड़ दे। मेरी बात मान ले, उस अंधे को भूल जा। हमें चकमा देकर भाग रही थी, इस तरह भागकर कहाँ जाओगी गोरी? अजी बात क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। क्या अकेला समझ ये मेरे घर में चली आई, और मैं जब इसे बचकर भागने लगा तो मुझे यहाँ पकड़ लिया। ये कुलक्ष्मी मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी। जय राम सिया राम, जय जय राम। वो तो अच्छा हुआ भैया आप लोग आ गए, वरना ये निर्लज तो मेरे गले ही पड़ गई थी। जय राम सिया। बिल्कुल झूठ भाइयों, ये ढोंगी है, मेरी लाज लुटना चाहता है। आप लोगों को देखकर मुझ पर लांछन लगा रहा है। सुन लिया तुम लोगों ने? उल्टी गंगा बहने लगी। तेरे कहने से एक देवता जैसे मनुष्य पर कलंक नहीं लग सकता। आप लोग भी इसका पक्ष ले रहे हैं। पक्ष क्या? अंधे पति की ओट में अब तुम और शिकार खेलकर हम लोगों की आंखों में धूल नहीं जोत सकती। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इन लोगों को इसी समय गांव से बाहर निकाल दे। चलो भाई चलो, आज उस अंधे की भी नहीं। आओ चलो। आपके जाने के पश्चात माला और कपिल पर विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े। विपत्तियां जीवन की कसौटी हैं विमल, परंतु वो अब होंगे कहाँ? अरे अंधे, कमाल के रख अपनी पत्नी को। तू अंधे को धोखा दे सकती है, लेकिन गांव वालों की आंखों में धूल नहीं छोड़ सकती। माला चरित्रहीन है। मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता, कुछ और सुनना नहीं चाहता। मेरी आंखें नहीं तो क्या हुआ? मेरी आत्मा है जो सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, समझ सकती है। तुम सब चरित्रहीन हो। मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूं। अगर किसी ने एक शब्द कहा तो इसी लाठी से उसका अरे जा जा, बड़ा आया है सर फोड़ने वाला।
ग्रामवासियों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ माला चरित्रहीन नहीं है, वो पंडित है जो भागा जा रहा है। पूरी कहानी हम तीनों की। माला ने बड़ा साथ दिया। श्री हरि, धन्य हो माला बेटी। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तू कपिल को लेकर तीर्थ यात्रा को चल। सोमावती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में इसे गंगा स्नान करा। निश्चय ही इसके नेत्रों की ज्योति वापस आए। मैं अब से जाऊंगी। माला अपने पति के नेत्रों की ज्योति प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करने चली है, परंतु ये यात्रा इसको महंगी पड़ेगी। नारायण नारायण नारायण। जान पड़ता है कि स्वर्ग के देवताओं ने भी व्यापार करना आरंभ कर दिया। तीर्थ यात्रा करने से तो कल्याण होता है, फिर ये यात्रा महंगी कैसे पड़ेगी? महामुनि, जब तक देवताओं की कृपा न हो तब तक शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, वायुदेव क्या तर्क है आपका। शुभ और अशुभ तो ब्रह्मा जी के अधीन है, जिनकी आप सब देवतागण उपासना करते हैं। मुनिराज, हाथ कंगन को आरसी किया, हमारी शक्ति का प्रमाण आपको माला की आरंभ की हुई यात्रा ही में मिल जाएगा। हाँ हाँ, हो सकता है, परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि अब देवी गंगा भी माला की रक्षा करने लगी। नारायण नारायण। माँ, मुझे भूख लगी है माँ। माला, कुछ खाना है तुम्हारे पास? है रोटी, अभी निकल। लाओ माँ, मैं ऐसे ही खा लूंगा। पिताजी, आप भी खाइए ना। नहीं बेटा, तुम ही खा लो, मुझे भूख। ले बेटा, खा लो। माँ, रोटी कहाँ गई? क्या हुआ? हे गंगा, ये क्या? माँ, माँ, देखो फल। माँ, फल। पिताजी, देखो फल फल। हाँ? हाँ पिताजी। माली, ये सब क्या हो गया? स्वामी, रोटी गायब हो गई, उसकी जगह फल। ये सब गंगा मैया की। हाँ स्वामी। जय हो गंगा मैया। स्वामी दीजिए, आप भी प्रसाद ले लीजिए। माँ जन्नी है, वे बच्चे की रक्षा करती है। उसका वध नहीं, जा बच्चा उसकी माँ को लौटा दे। आज से मैं इस स्थान को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जा रही। बलि चढ़ाने ले गया था देवी, परंतु तुम्हारे बच्चे की भक्ति के प्रताप से आज मेरी आंखें खुल गई। क्षमा करो देवी, क्षमा करो। माँ, माँ, देवी माता ने मेरी रक्षा की है माँ। हे गंगा मैया, भैया, जहाँ तक हो सके जीवों की रक्षा करना। अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है।
माला तुम कहाँ चली गई? माला, माला, माला तुम कहाँ चली गई? तुम कहाँ चली गई? माला, माला। स्वामी, तुम कहाँ हो? हे गंगा मैया, न जाने मेरा रुपेश भी कहाँ चला गया है। अब समावत की आवाज से तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं? तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं? शायद तुम अपने पति से बिछड़ गई। हाँ। उसने भी यही कहा था कि वो अपने पत्नी और बच्चे से बिछड़ गया। कौन है वो? क्या नाम है उसका? नाम? हाँ। कपिल। बहुत बीमार है, आंखों से देख भी नहीं सकता बेचारा। स्वामी, मेरे स्वामी, मुझे शीघ्र उनके पास ले चलिए। चलिए देवी, चलिए। हे भगवान, मैं जाने की सवासन का बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है। आओ, मेरे साथ आओ। आप जरा ठहरिए देवी, मैं अभी आया। माला, माला तुम कहाँ? माला, अरे अंदर भैया, माला माला करता ऐसा छोड़। भैया मैं सचमुच अंधा हूँ। माला कहाँ है? आपने माला को देखा? माला? हाँ। अरे माला तो किसी के गले में होगी। सूरज, ना, ना। ये किस निगौड़े साउथ का बच्चे यहाँ ले आए? अरे ये किसी साउथ का बच्चा नहीं है, ये बेचारा तो अकेला वन में भटक रहा था। भटक रहा था तो मैं क्या करूँ? क्यों रे, क्या नाम है तेरा? कहाँ है तेरे माँ बाप? रुपेश नाम है मेरा, माता पिता बिछड़ गए मुझसे। बिछड़ गए तो मैं क्या करूँ? ये क्या बाप लगता है तेरा? अब गुस्सा मत कीजिए माता जी, मैं चला जाता हूँ। ठहरो बेटा, ठहरो। लाली, दया कर गरीब पर, दया कर। दया? काहे की दया रे? मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या? अरे तू किसी पर क्या दया करेंगी? तेरी तो शक्ल देखने से ही पाप लगता है। अरे बांझ, ये सुना घर तो काट खाने को आता है मुझे। क्या कहा? मैं बांझ? बांझ होगा तू, तेरी माँ, तेरा बाप। यदि ज्यादा बात की तो झाड़ू से हड्डियां तोड़ दूंगी। अरे तुम अपने स्वामी पर हाथ उठाती हो? छी छी छी, पति तो परमेश्वर के समान होता है। पति परमेश्वर होगा तेरी माँ का। इतना सा बच्चा और गज भर की जवान। बेटा रुको, लाली का कहा बुरा मत मानना, मैं जो तेरे साथ में हूँ। भला माँ का कहना कोई बुरा मानता है? अच्छा तू यही रुक, मैं जजमान की यहाँ से कपड़े ले आऊँ। देखता हूँ तेरा स्वामी तुझे छुड़ाने आता है क्या। माला, बंद करो बकवास। शायद तुम जानती नहीं कि मैं हूँ कौन। जरा अच्छी तरह पहचान लो। पहचान लिया ना? इसे देखा है? चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तुझे अपना तिरिया हट छोड़ना पड़ेगा। दुष्ट, मुझे धमकी देता है, कमीना। एक नारी मौत की सेज पर सो सकती है,
परंतु अपने पति के सिवा पराये पुरुष की कल्पना तक नहीं कर सकती। पति पति पति। बेटा, वो कहाँ चला गया था? अच्छा, तो तू इसका लाल है? हाँ? चल पकड़ दूंगा। मेरे बेटे, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो, मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे अलग मत करो। ऐसा भी हो सकता है, परंतु एक शर्त पर। क्या है तुम्हारी शर्त? शर्त? शर्त वही पुरानी जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। हम चाहते हैं कि उस अंधे को छोड़कर तुम हमारी पत्नी बन जाओ, वरना याद रखो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे की दोनों आंखें निकलवा दी जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपने पति को कदापि नहीं छोड़ सकती। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कटते हुए देखना चाहती हो। तुझे अपने बच्चे से कोई ममता नहीं। मेरा बच्चा मुझे कितना प्यारा है वो मैं ही जानती हूँ। वो मेरे घर की ज्योति है, दीपक है। फिर भी मैं उस दीपक के लिए अपने देवता जैसे पति को छोड़कर एक नारी के ऊंचे मस्तक पर कलंक का टीका नहीं लगा सकती। नारी वो है जो जीती है तो अपने पति के लिए, मरती है तो अपने पति के लिए। पति 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 लाहन, गरम सलाखों से सपोली की दोनों आंखें फोड़ दो। ऐसे ही खड़े रहना। यदि हिलने जुलने की कोशिश की तो। अरे दुष्ट, मुझे गर्व समझता है। मैं कायर नहीं, भारत माता का लाल हूँ। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, जिसे माँ की लाज पर मर मिटने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अरे निर्दयी पापी, इस नन्हे से बालक ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसके बदले मेरी आंखें क्यों नहीं फोड़ डालते? अगर इसके बाद भी तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी आंखें फोड़ दी जाएगी। सिपाहियों, फोड़ दो इसके। हे गंगा मैया, मेरे पुत्र की रक्षा करना। ये क्या? सलाखों का सांप बन गया। राम सिंह, मार डाल इसे। राम सिंह, साहब, ये जादू है, जादू है। चलो, पकड़ो सांप को, पकड़ो। मेरे बच्चे, चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल चले। चलो। अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। माँ, पिताजी कब आएंगे? आएंगे, वो जरूर आएंगे एक दिन। देख लेना, जरूर आएंगे। तू सो जा मेरी लाल, सो जा। जय जगदम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो? माला, तुम कहाँ हो माला? आपकी ये दशा, माला, आप तो पहचाने नहीं जाते। माला, स्वामी, मेरी माला, मेरी माला, माला कहाँ चली गई थी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो आपको ढूंढ रही थी स्वामी। रुपेश कहाँ है? पिताजी! रुपेश, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, रुपेश,
पिताजी। हाँ बेटा। अब तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना? ना बेटा, अब हम कभी अलग नहीं। चलिए स्वामी। हाँ माला। हमें गंगा जी शीघ्र पहुंचना चाहिए। हाँ बेटा। चल बेटा। चलो। आज तेरा जादू टोना नहीं चलेगा। पिताजी को बेटा 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 तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? चोट तो नहीं गई? चलो चलो मुझे तुम्हारी माँ के पास ले चलो। चलो बेटा चलो। माला 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 कैसी हो तुम? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? माला कैसी हो? क्या हुआ? चलो चलो हम यहाँ से शीघ्र निकल जाए। देवी, तुमने कब और कैसे सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया है? नारायण नारायण। हमने सोचा महारानी जी के दर्शन करते चले, लेकिन यहाँ आकर बड़ी निराशा हुई। सारे वातावरण पर उदासी सी छाई हुई है और आप भी तो कोई दुर्बल सी दिखाई देती हैं। कहीं योग अभ्यास तो नहीं कर रही? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? योग अभ्यास तो बड़े पुण्य कर्म से होता है महामुनि। नारायण नारायण, आपका जीवन भी तो पुण्य कर्मों में बीता है। क्षमा कीजिए महामुनि, मैंने बहुत पाप किए हैं। अपने देवी जैसी बेटी को घर से निकालकर और देवता जैसे पुत्र पर लाछन लगाकर अपना ही सर्वनाश किया है। अपने पापों का प्रायश्चित न जाने कैसे करूंगी। महारानी, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। महामुनि, बेटी माला और कपिल से मिलने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। कोई उपाय बताइए। उपाय तो बहुत है महारानी, मगर उसके लिए थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा। मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ महामुनि। नहीं नहीं महारानी, अच्छी तरह सोच विचार कर लो। ये घोर तपस्या फूलों की सेज पर सोने वाली सुकुमारियों से नहीं हो सकती। इसके लिए तो महारानी को जीवन की आहुति और सुख शांति का त्याग करना पड़ेगा। मुझे स्वीकार है महामुनि। अच्छा, तो फिर आज से ही तीर्थ यात्रा आरंभ कर दो। किसी न किसी तीर्थ स्थान पर कपिल और माला तुम्हें अवश्य मिलेगी। नारायण नारायण। आइए स्वामी, जहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। बैठे। आजा बेटा, बैठ जा। माँ, मेरे पाँव में कितने छाले पड़ गए। बेटा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा माला? आखिर कष्ट सहन करने की भी कोई सीमा होती है। हम एक कदम भी आगे जाने को तैयार नहीं। हिम्मत मत हारिए स्वामी, हिम्मत मत हारिए।
तो गंगा जी तक पहुंचने में 2 ही दिन का रास्ता रह गया। 2 ही दिन का रास्ता रहेगा। ऐसे जीवन से मैं बहुत निराश हो गया हूँ माला, मैं बहुत निराश हो गया हूँ। नारायण नारायण। शनिदेव, आपकी दशा देखकर बहुत दया आती है। इंद्रराज, अब आप ही इनकी सहायता कीजिए। इन विचारों ने बड़े बड़े यत्न किए, परंतु देवी गंगा के सामने एक न चली। नारायण नारायण। शनिदेव, ये हम क्या सुन रहे हैं? इंद्रराज, आप निश्चिंत रहिए, शनि कपिल को जीवित नहीं छोड़ेगा। ये ना भूलिए शनिदेव कि जीवन और मरण तो स्वयं ब्रह्मा जी के अधीन है। यदि ब्रह्मा जी का लेख कपिल और माला के बीच दीवार नहीं है तो आप क्या 33 करोड़ देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़। नारायण नहीं नहीं नहीं, अरे अब मैं सत्यानाशी नहीं, सन्यासी हूँ, सन्यासी। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मैं सारे संसार को त्याग कर पति शरण में आई हूँ। छोड़, कहीं त्रिया चरित्र का ढंग रचाकर मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अब पति महिमा का ज्ञान हो चुका है। ज्ञान हो गया है? देख, अगर तूने फिर ऐसा किया तो श्राप देकर भस्म कर दूंगा। चल, उठा, मैं ही खड़ा हूं। चल। स्वामी, हम लोग गंगा माँ के मंदिर पहुंच गए। पहुंच गए माला? हाँ हाँ, चलिए पहले दर्शन कर ले। हाँ माला, चलो। जय हो गंगा, जय हो गंगा। जय गंगे, जय। माला, माला कहाँ है माँ की प्रतिमा? कहाँ? हाँ, जय हो, जय माता, जय गंगे, जय गंगे। माँ, तेरी शरण में आए हैं, तेरे चरणों में हम दुखियों को स्थान दे। रक्षा कर गंगा माँ। माँ, मेरे पिताजी की आंख ठीक कर दो। गंगा मैया, कल मैं तुम्हारी पवित्र धारा में स्नान करके धन्य हो जाऊंगी और फिर मेरे स्वामी के नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। स्वामी, जय हो गंगा, जय हो। माला, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा जल मिल जाए तो। स्वामी, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए अब भी गंगा जल लेकर आती हूँ। हाँ। बैठे। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। तो पिताजी के पास बैठे रहना, कहीं जाना मत। मैं अभी गंगा जल लेकर। गंगा मैया के दर्शन हो गए, अब मुझे अपने नैनों की ज्योति वापस मिल जाएगी और फिर मैं अपने नन्हे से रुपेश का सुंदर मुखड़ा देख लूंगा। हाँ बेटा, हमारे संसार की फुलवारी फिर महक उठेगी, फिर बसंत आ जाएगी बेटा। ब्रह्मा के लेख के अनुसार कपिल की आयु पूरी हो चुकी और हम उसी के प्राण लेने आए। चलो, अच्छा हुआ, आप अपना काम पूरा कीजिए, मैं चलता। तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? बड़ी देर लगा दी। मैं देखता हूँ पिताजी। नहीं 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 बेटा, तुम यहीं बैठो, तुम यहीं बैठो, अब भी आ जाएगी। नागराज, जाओ अपना काम करो। माला,
स्वामी, बोलिए स्वामी, क्या हो गया? क्या हुआ मेरे बेटा? माँ, हाँ, उस सांप ने पिताजी को काट लिया। माँ, हाँ माँ। हे नागराज, तुम तो देवता हो। देवता से सुहागिन के मांग में सिंदूर भरते हैं, उसकी चूड़ियां नहीं तोड़ते। फिर तुमने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाकर अपनी सुहाग की भीख मांगती हूँ। मुझ पर दया करो, दया करो। अपना विष वापस ले लो, वापस ले लो नाग देवता। आइए नागराज, आइए। नागराज, रुक जाओ नागराज, नहीं तो हमारा विधान टूट जाएगा। सती नारी की पुकार पर तो हमें जाना ही पड़ेगा यमराज, नहीं तो हमारा धर्म छूट जाएगा। नागराज! बड़ी आस लेकर आई थी माँ, अपने पति के नेत्रों की ज्योति मांगने आई थी और तूने मेरा सुहाग छीन लिया। ये क्या कर दिया माँ? ऐसा ना करना, लोग मुझे विधवा कहेंगे। नहीं नहीं, मेरे पति का जीवन दान दे दे, मेरे पति का जीवन दान दे दे माँ, जीवन दान दे दे माँ, जीवन दान दे दे माँ, मेरे पति का जीवन दान दे दे, जीवन दान दे दे माँ, 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 जीवन दान दे। पुत्री, मैं तुम्हारे दुख से बहुत व्याकुल हूँ, परंतु जीवन दान देना मेरे बस की बात नहीं। ये तो केवल देवता ही दे सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें देवलोक अवश्य पहुंचा सकती हूँ। हाँ देवराज, माला अपने पति का क्षम लेकर इंद्रलोक की तरफ चली आ रही है। समस्त देवताओं को मेरा प्रणाम। क्यों देवी, कैसे आना हुआ इस लोक में? अपने पति के प्राणों की भीख के लिए। सारे पति के प्राण यमराज ने लिए हैं, हमने तो नहीं। ये असंभव है। परंतु आप ही ने तो सावित्री को सत्यवान के प्राण लौटाए थे, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? वहाँ हम वचन बदले, तुम्हें हमने ऐसा कोई वचन नहीं दिया। तुम्हारे पति के जीवन के लिए हम ब्रह्मा का विधान नहीं बदल सकते। हम अपना लेख कैसे बदल सकते हैं? मगर मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, यदि मैं सती नारी हूँ तो एक दिन आपको और समस्त देवताओं को मेरा सुहाग लौटाने के लिए स्वयं तिथि पर आना होगा। पति परमेश्वर अब तो आपके ब्रह्मांड के नियम भी बदलने लगे। क्या हुआ महामुनि? हुआ क्या? माला के पति को जीवन दान देकर स्वयं ब्रह्मा जी ने अपना लेख बदल डाला। माला के पति को जीवन दान दे दिया? यदि ऐसा हुआ तो हम समस्त ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े कर डालें। ऐसा मत कहिए प्रभु, सती माला को आशीर्वाद दीजिए।
गिर गए, हट जाओ हमारे रास्ते। माला, 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 माला देखो, देखो मैं देख सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। देखो स्वामी, भोलेनाथ, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। सत्यमाला के त्याग, तपस्या और पति भक्ति को देखते हुए हमें अपना लेख बदलना पड़ा। हम तो सदा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं महादेव। धन्य हो तुम देवी, जिसके सामने देवताओं को भी हार माननी पड़ी। बेटा, माँ, मैं तुम्हारा उपकार कैसे भूलूंगी माँ? देवी, हमें क्षमा कर। क्षमा तो मुझे आप सबसे मांगनी चाहिए। देवी, देवता भी अपने धर्म से मुक्त नहीं हो सकते। प्रभु, अब तो मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ ना? आप सबने मुझे क्षमा कर दिया ना? नारायण नारायण, धन है भारत की सती नारी, जिसकी पति भक्ति के प्रताप से स्वयं देवताओं को चलकर भूमंडप पे आना पड़ा। देखा कपिल देव, एक सती नारी का प्रताप, जिसने तुम्हें लोक और प्रलोक में अमर कर दिया। नारायण नारायण। बेटी माला, कपिल, क्षमा करो मुझसे। ये क्या कर रही है आप? ये क्या कर रही है? मुझे भी क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, आज तो मेरी भी आंखें खुल गई। चलो, राजमहल तुम्हारी राह देख रहा है। चलो कपिल, चलो माला, चलो।